धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत धर्म भावना का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम स्वाध्याय करेंगे श्लोक नंबर 114 से और सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालोकाणां त्रिलोकाणां यद विद्या दर्पणाय ते सर्वे सूता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 214। ने धर्म सदृश कशिचित् सर्वाभूदय साधिका आनंद कुंज कंदश्च हित पूज्य शिव पदा। कि धर्म के समान कोई दूसरा सब प्रकार के स्वर्ग मोक्ष के अभ्युदय को सिद्धि करने वाला आनंद रूप वृक्ष की जड़, कर्ता हित का कर्ता, पूज्य और मोक्ष को देने वाला नहीं है। कि धर्म का सर्व साधकत्व इस जगत में धर्म के समान अन्य कुछ भी वस्तु सर्व प्रकार के अभ्युदय की साधक नहीं है। उदय शब्द और अभ्युदय शब्द, इन दोनों शब्दों में अंतर है। उदय का अर्थ है निकालना, विकास होना, और अभ्युदय का अर्थ है सब ओर फैलाव होना। अभी उपसर्ग उसका अर्थ है सब ओर से, और उदय माने विकास होना, तो सब ओर से विकास होना। तो धर्म का ऐसा प्रताप है कि जिस आत्मा में धर्म का विकास है उस आत्मा का समस्त गुणों का युगपत विकास होता है। भले ही किसी भेद दृष्टि में कम अधिक विकास हो, किसी का कम विकास हो, किसी का अधिक हो। जैसे भेद दृष्टि में कहा जाता है न कि श्रद्धा गुण का विकास पहले पूर्ण होता है, तो ज्ञान का विकास इसके पश्चात पूर्ण होता है, और चरित्र का विकास इसके पश्चात पूर्ण होता है। लेकिन तीनों का विकास एक साथ अभ्युदयित होता है। जिस ही काल में दर्शन मोहने का अनंतानुबंधी का विनाश होता है, उसी काल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का विकास होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की तो बहुत प्रसिद्धि है, किंतु सम्यक चारित्र के संबंध में कुछ लोग ऐसा ख्याल रखते हैं कि सम्यक प्रकट होने के बाद जब वह पंचम या सप्तम गुण स्थान में जाए तब से चारित्र वृत्ति होता है। लेकिन जो चारित्र योग का संबंध रखता है, योग निवृत्ति का संबंध रखता है, वह चारित्र वृत्ति का निवृत्ति आत्मक है। चारित्र ही धर्म का मूल है। धर्म का मूल स्वरूपाचरण है और चारित्र की परिपूर्णता भी स्वरूपाचरण है। तो अणुव्रत और महाव्रत में प्रवृत्तियों की विशेषता है, और प्रवृत्तियाँ स्वरूपाचरण में विकास बने, उसके विकास में बाधाएं ना आए, उसके लिए चारित्र तो एक ही प्रकार का होता है। जो आत्मस्वरूप है उस स्वरूप में मग्न होना, उस स्वरूप आचरण होना, परिणाम होना, उनका नाम है चारित्र। सब इस स्वरूपाचरण का विकास हो और विकास होकर के परमात्मा अवस्था में स्वरूपाचरण की परिपूर्णता होना, यही एक तो क्रम है। किंतु सम्यक जगने के बाद साथ ही स्वरूपाचरण भी हो जाता है, तो धर्म में ऐसा प्रताप है कि वह समस्त अभ्युदयों का साधक है। लौकिक दृष्टि से जो इंद्रादिक अथवा महापुरुष आदि जितने भी पद हैं उनकी विभूतियाँ हैं, इन अभ्युदयों का साधक भी धर्म है। वस्तुतः
धर्म के साथ जो अंतरंग में मति लगी रही है वह अनुराग और संपदाओं का कारण है। धर्म तो एक स्वच्छता का ही कारण है। तो इस जगत में धर्म के समान अन्य कुछ भी समस्त प्रकार के अभ्युदयों का साधक नहीं है। श्रेय का मूल चारित्र तो यह धर्म ही मनचाही संपदा देने वाला है। इस धर्म के नाम इसका है जहाँ चाह नहीं रहती, जहाँ चाह नहीं रही वहाँ मनचाही चीज़ मिल गई तो सब मिल गया। वहाँ का यह भेद नहीं रहता कि यह मिला है यह नहीं मिला है। जहाँ चाह नहीं रही कि मन चाहा ही सब मिल गया। और यह धर्म आनंद रूपी वृक्ष का कंद है। जैसे वृक्ष कंद से अंकुरित उत्पन्न होता है उसी प्रकार से धर्म कंद से आनंद उत्पन्न होता है। वहाँ धर्म नहीं है जहाँ परिणाम कष्ट रूप अनुभव कर रहा है। किसी तपस्या में, किसी धार्मिक समारोह में, प्रवृत्ति के प्रसंग में कुछ क्लेश रूप परिणमन करता चला हो तो वह धर्म नहीं है। धर्म तो आनंद को ही साथ लेकर रहता है। धर्म के साथ कष्ट का कोई काम नहीं है। तो इस धर्म वृक्ष कंद के आनंद से अंकुर उत्पन्न होते हैं। धर्म कंद से आनंद अंकुर है और वृक्ष है, ये फल फूल है। इस प्रकार से धर्म हित रूप है, पूजनीय है और मोक्ष को देने वाला है। तीनों श्रेष्ठ विशेषण दिए हैं। धर्म हित रूप है, पूज्य है और धर्म का देने वाला है। क्योंकि यह धर्म हित रूप है इसी कारण से पूज्य है। जो हितकर हो वही पूज्य कहलाता है। पूज्य का प्रयोजन क्या है? कोई हमारा हित करता है और हम उसे पूजते हैं। तो क्या ऐसा कभी किसी की प्रवृत्ति बनी है जो हितकर हो, जिससे हित सिद्ध होता हो? बस वही हमारे लिए स्मरणीय है, तो पूजनीय है और उसकी ही शरण लेकर के उसका ही आदर्श मान करके हम रहें तो यह धर्म हितकर है, अतीव पूज्य है और मोक्ष को देने वाला है। धर्म नाम है केवल रह जाने का। सबसे छुटकारा पा करके यह मैं आत्मा जैसा सहज हुई हूँ वैसा ही केवल यह हो जाऊँ, इस तरह का नाम मोक्ष है। जो ऐसा कैवल्य मिलान अर्थात खालिस आत्मा का रह जाना, जिसके साथ किसी गुण का लेप नहीं है, केवल खालिस है, तो ऐसी स्थिति हो जाए तो उसका नाम मोक्ष है। स्वभाव दृष्टि ही मोक्ष का मूल है। तो इस मोक्ष का कारण में जो उपाय हमें केवल की दृष्टि बनानी होगी, मैं केवल हूँ, इसे संसार अवस्था में भी केवल हूँ, अकेला हूँ, अकेला अपने स्वरूप मात्र हूँ। यह भी मैं किसी दूसरी चीज़ से मिलकर के कोई कंद नहीं बन गया, कोई एकम एक नहीं बन गया। इस मिलावट की स्थिति में भी जहाँ शरीर और कर्मों का प्रसंग लग रहा है वहाँ भी मैं अकेला हूँ। ऐसा अपने आप को केवल निहारा जाए और निरख जैसी उतनी दृढ़ता बढ़ जाए तो वैसा ही हम धर्म का विकास बढ़ाते जाते हैं। और इस कैवल्य का जैसे जैसे विकास होता है बस वही गुण स्थानों में ऊंचे बढ़ने की बात है। जो जितना अपने इस कैवल्य को प्रकट करता है उसका उतना ही ऊंचा गुण स्थान है। और जहाँ यह कैवल्य गुणों का क्षेत्र पूर्ण प्रकट हो जाता है उसे अरहंत अवस्था कहते हैं। और प्रदेशों से क्षेत्रों में जहाँ कैवल्य परिपूर्ण हो जाता है उसे अरहंत अवस्था कहते हैं। और प्रदेशों के भीतर में जहाँ कैवल्य परिपूर्ण प्रकट हो जाता है उसे सिद्ध अवस्था कहते हैं। तो ऐसा धर्म हमारे ही स्वभाव की दृष्टि में भर देना है। तो मान लो कि यह मैं सहज आत्म स्वरूप मात्र हूँ। बस इस सहज स्वरूप की
दृष्टि से इस सहज स्वरूप मात्र में हूँ। इस प्रकार का निरंतर प्रयत्न करने से और ऐसा ही उपाय बना रहे, यह केवल प्रकट होता है तो धर्म प्रकट होता है। धर्म का मूल स्वरूप इतना मात्र है कि ऐसी धर्म की हमारी दृष्टि बने कि अन्य बातें कहने व सिखाने की तो जरूरत है ही नहीं। तो मंगल कौन है? जिसकी धर्म दृष्टि बनी है, वह उस धर्म परिणमन का अनुभव करने के पश्चात यदि कदाचित विकल्प उठे तो यह निर्णय रखता है कि धर्म ही मंगल है, धर्म ही लोकोत्तम है, धर्म ही शरण है। चत्तारि दंडक में 4 चीज़ों का मंगल कहा है, लोकोत्तम कहा है, शरण कहा है। उसमें ये 4 बातें धर्म की बताई गई है। और उससे पहले जो 3 शरण बताए गए थे वे व्यवहार शरण है, वह हमारी प्राक पदवी अवलंबन है। और जब हम धर्म का शरण में स्थिति में नहीं हो पाते हैं, तब धर्म का विकास जो कर रहे हैं उनके शरण की भावना रखनी चाहिए और उनके गुणों का स्मरण किया जाता है। तो वे 3 अरहंत, सिद्ध और साधु में आचार्य, उपाध्याय और मुनि गर्भित हैं। तो ये पंच परमेष्टि ही शरण है, यो कह लीजिए, या अरहंत सिद्ध साधुगण है। साधुओं का तो इस धर्म के विकास में बढ़ रहे और अरहंत गुणों के क्षेत्र में परिपूर्ण विकसित है। और साधु सब प्रकार से अर्थात प्रदेश से, दृष्टि से भी पूर्ण अनाकूल है। तो इस प्रकार धर्म का विकास निहारने में कारण हारने में धर्म के पूर्ण विकास को प्राप्त कर चुकने वाले देव और गुरु की मंगल और लोकोत्तम को साधारण शरण पाया है। पर ज्ञानी का प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य एक धर्म का शरण लेने का होता है। तो यह धर्म हित रूप है, पूज्य है और वृक्षों मुनियों को देने वाला है। और उस धर्म की शरण गहने में निरंतर ध्यान रखना चाहिए। श्लोक नंबर 215। व्यालानलरगर व्याघ्र दीप शार्दूल राक्षसा निर्पादयो असि द्रुमन्ति ना धर्मा तिष्ठ आत्मनाम। जिस आत्मा धर्म के स्थित है, जिसकी आत्मा धर्म से अधिष्ठित है, उस धर्मात्मा के साथ सर्प, अग्नि, विष, व्याघ्र, हाथी, सिंह और राक्षस तथा राजा आदि भी द्वेष नहीं करते हैं। तात्पर्य यह है कि धर्मात्मा प्राणी का सर्प आदि भी कुछ अहित नहीं कर सकते हैं। तो धर्मी के सर्वत अव्यवादत्व है। जिसका आत्मा धर्म से अधिष्ठित है, अर्थात जिसका आत्मा धर्म में है, धर्म के संयत है, धर्म रूप जिसका परिणमन है, ऐसे आत्मा के प्रीति कोई भी अन्य पुरुष, अन्य जीव द्रोह नहीं कर सकता है। जैसे सर्प विषधर है, उसमें ऐसा भयंकर विष होता है कि डस लेने पर मनुष्य प्राय मर जाता है, लेकिन विष को नष्ट करने वाली परम औषधि है तो वह धर्म है। तो शुद्ध स्वभाव की दृष्टि, शुद्ध स्वभाव का आलंबन, शुद्ध स्वभाव का मगन होने की प्रवृत्ति, यह सब धर्म के प्रभाव से होती है। तो यह मंत्र मूर्ति बन जाता है। मंत्र का वाचन और मंत्रों का उच्चारण, ध्यान, साधन एक ही मार्ग में और एक ही मार्ग है। मंत्र के विकल्प ही ना करें, किंतु एक ही मार्ग है, आराधना में लगा रहो और राग द्वेष मोह से
अपने को दूर रखता है। तो ऐसी पवित्रता जग रही हो तो पवित्रता के पश्चात मूर्ति और ऐसे धर्माधिष्ठ आत्मा के प्रति सर्प भी द्रोह नहीं करता है। सर्प उस पर आक्रमण नहीं करता है, और कदाचित आक्रमण करे भी तो उसका आक्रमण विफल हो जाता है। भक्तांबर स्त्रोत में इन सब बातों का बहुत विशेष स्तवन किया गया है। ऐसा धर्म करने वाले के विशेषतया पुण्यबंधु चलता है, और जब तक राग भाव है और पुण्य का भी निमित्त नैमित्तिक स्कंद है, तब तक धर्म का मुक्ति से संबंध है और पुण्य का इन लौकिक चमत्कारों से संबंध है। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, तो जब वह नियम है तो नहीं बनाया जा सकता कि जो शीलवान पुरुष हो, इस शीलवती स्त्री हो, उन्हें अग्नि में डाल दिया जाए। तो नियम से अग्नि में पानी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन शीलवान पुरुषों की अंतर्वृत्ति से ऐसा विशिष्ट अनुबंध भी होता है। तो इस पुण्य से यह सामर्थ्य है कि उसके निमित्त से अग्नि भी जल बन जाए, ऐसा साधन बन जाए। तो एक प्रविष्ट चीज है, लेकिन ऐसा विशिष्ट पुण्यबंध धर्मात्मा पुरुष के हुआ करता है, इसलिए धर्म का पालन कह दिया गया है। तो ऐसा धर्माविष्ट आत्मा के प्रति अग्नि में को भी शांत मानता है, और जल को भी जो धोता है। उन प्रसंगों में जो होना चाहिए वे सब समाधान मिल जाता है, और उससे ये सब विपदाएं शांत हो जाती है। धर्म के पुण्य का फल तो धर्मात्मा पुरुषों के प्रति विष भी द्रोह नहीं करता है। पूजा की प्रस्तावना में कहते हैं ना कि भूत प्रेत बैताल विश्व निर्विषता को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े व्याघ्र सिंह हस्ती आदि के भी जीव धर्मात्मा पुरुष के निकट शांत बन बैठ जाते हैं। तो जैसे यहाँ कोई बड़ा करके या हुआ करके आदि में धर्मात्मा पुरुष निकट में बन रहा है, तो वह ऐसे ही क्रूर जानवर के धर्मात्मा संतोषी कर दिया। तो धर्मात्मा संतोष शांत स्वरूप पुरुष के निकट आकर के उसके विद्रोह नहीं किया करते, कभी भी उसका विद्रोह नहीं किया करते। उनकी मुद्रा को निखर करके शांत हो जाते हैं। राक्षस दैत्य व्यंतर खोटे देव भी धर्मात्मा पुरुषों के क्षेत्र पर जाता है, और वहाँ भूत बोलने लगता है, बकने लगता है। तो ऐसी स्थिति बनती है तो उसका दिल स्वयं ठीक नहीं है, और उन्हें अपने दिल में ऐसी कल्पना बढ़ा डाली है, तो जिसकी कल्पनाओं का भी कोई भूत प्रेत अन्य भूत व्यंतर नहीं है। तो और चूँकि ये दूसरे को सुनते रहते हैं तथा जिसके व्यवहार में पंच परमेष्ठी को ही शरण है, वहाँ प्रेरित किया जाता है, वहाँ व्यंतर भूत नहीं है। क्योंकि दूसरों को सुनते ही धर्म की जिस अडिग श्रद्धा जिसने व्यवहार में पंच परमेष्ठी को ही यहाँ शरण प्रकाशित किया है, तो वह निश्चित रूप से धर्म में अपनी स्थिरता को बनाए रखता है। आर्थिक भी द्रोह नहीं कर पाते हैं। तो जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनके राजा आदि भी द्रोह नहीं किया करते हैं। यों यह धर्म के सब प्रकार के
दोषों को नष्ट करने वाला, अथवा यह जो कह लिया है उसको सबको सर्प, अग्नि, व्याघ्र, हस्ती, सिंह, राक्षस, राजा आदि धर्मात्मा पुरुषों के रक्षक होते हैं और यों तो धर्म सर्वत्र द्रोह को नष्ट करने वाला है, अथवा जो यह कह लीजिए कि ये ही सब के सब सर्प, अग्नि, काल, व्याघ्र, हस्ती, सिंह, राक्षस, मकरापाद आत्मा के पुरुषों के रक्षक होते हैं। प्राण हर ले तो वह कभी कभी खा लेने के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। और पुरुषों पर ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि धर्म के प्रताप से प्रसंग में ये बातें इसलिए बराबर कही जा रही है कि धर्म का महत्व जान करके इस लोक और परलोक में रुचि बढ़ावें। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न है, शिष्य ने पूछा, हे नाथ, हे गुरुवर, यह जीव दीर्घ आयु का धारी जन्म जन्मांतर पर्यंत सुखी कौन से पुण्य से होता है? तब गुरुजी कहते हैं कि जिसने परभर में पर जब फिर कितने अनेक भोजन कराया, वस्त्र आदि दे करके मिष्ट थाल वस्त्र आदि दे, मिष्ट वचन भाषण करके सात उपजाई होए तथा अनेक जीवन को शाब्दिक से छुड़ाए, सुख और हाय भैया सुखी करे, पर जीवन को ही सुखी करने की सदैव अभिलाषा रही हो, औरन को अल्पायु मरते देख करके संसार से जीवों की रक्षा की विशेष चाह हुई हो, इत्यादि शुभ लक्षणों से यह जीव आयुधारी और जीवन पर्यंत सुखी रहता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपु निर्णयन, जो तेरा शरणागए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।